क्या एक कॉन्वर्जेशन काफ़ी होता है टू ruin अ फ्रेंडशिप? आई से यस। वो एक कॉन्वर्जेशन ही था जिसके वजह से 3 अच्छे दोस्त बिछड़ जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू आवर चैनल लाइफ ऑसमनेस। ये कहानी 3 अच्छे दोस्तों की है। उनका नाम ए, बी और सी था। वो बहुत अच्छे दोस्त थे और वो रोज़मर्रे में मिला करते थे। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दे वर वेरी मच अटैच टू ईच अदर एंड दे यूज्ड टू मीट ईच अदर डे ऑन डे एवरी डे। अगर मुलाकात नहीं हुई तो फ़ोन पे बातें करते थे और वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और उन तीनों को एक दूसरे की आदत सी थी। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा, हालात बदले और वो तीनों एक दूसरे से हर रोज़ मिल नहीं पाते थे और धीरे धीरे उन तीनों में थोड़ी थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी। वो जो रोज़मर्रे के मिलने की वजह से उन तीनों को एक दूसरे की आदत थी, वो आदत थोड़ी कम सी होने लगी और जो नए लोग उनके जीवन में जुड़ते गए उन्हें उन लोगों की आदत होने लगी। But deep down the heart, they were connected to each other. Whatsoever it was, they never gave up on their friendship. एक दिन संजोग से ए और सी की मुलाकातें हो जाती है और सी ने ए से बातों ही बातों में बताया कि वो बी से कितना नाराज़ है। और कई दिनों के बाद एक दिन ऐसा संजोग बैठा कि ए की मुलाकात बी से हो जाती है और ए बी को सी की सारी नाराज़गी और सारी बातें बता देता है। पर ए ने बी को जब बातें बताई तो उसने अपने हाव भाव के अनुसार बताया। ए की सारी बातें सी के बारे में सुनकर बी सी से बहुत नाराज़ हो जाता है और उसे लगता है कि ऐसा क्यों हो गया और उसने ऐसा क्यों बोला। और बी एक तरह से तय ही कर लेता है कि मुझे अब इन लोगों से कोई संबंध नहीं रखना है क्योंकि ये मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में एक गलत सोच रखते हैं। अब ये मेरे उस तरह से प्यारे दोस्त नहीं रहे। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि वो तीनों फ्रेंड्स एक दूसरे के संपर्क में बहुत ज़्यादा दिन से नहीं थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे की आदत नहीं थी और उन्हें एक दूसरे की रोज़मर्रे की बातें नहीं पता थी। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी से कोई बात कहते हैं और उनसे हमारे रोज़मर्रे में मुलाकातें नहीं होती हैं। दे हैड अ सुपर कम्युनिकेशन गैप बिटवीन ईच अदर एंड एवरी वन ऑफ देम ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर करंट सिचुएशन एंड देयर वाज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ हैबिट। एंड यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि एक तो आपने ऑब्जर्व किया अपने हिसाब से और उसके बाद में जब आप अपने दूसरे फ्रेंड से मिलते हैं कई दिनों के बाद तो यहाँ पे एक टाइम गैप भी हो जाता है और टाइम गैप की वजह से क्या होता है कि हमें वो बातें उस तरह याद नहीं रहती है और इस बातों में और भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। और उस दौरान जब हम अपने उस दूसरे फ्रेंड से सारी बातें अपने पहले फ्रेंड के बारे में बता रहे होते हैं तो ना केवल हमारे हाव भाव में फ़र्क आता है बल्कि बातों में भी बहुत बार फ़र्क आ जाता है और उसके वजह से बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। एंड इफ़ यू आर गुड फ्रेंड्स एंड आपको अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको जो भी जिससे भी कहना है से इट नाइसली एंड से इट टू द पर्सन, डोंट मेक अ मीडिएटर अराउंड बिकॉज सो फ्रेंड्स डोंट मेक योर ओल्ड फ्रेंड्स अ गॉसिप, let them be the best people in your life, let them be the strength of your life and let you cherish each and every moment of your friendship and don't let a conversation ruin your friendship. See you again. Till then, keep experimenting, keep learning. Happy learning. Namaskar.